हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे थंबनेल में क्या लिखा हुआ है, रेलवे भर्तियों को लेकर चौंकाने वाली खबर, ज्वाइनिंग के बाद भी जाएगी नौकरी। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे मैं लगातार आप लोग को आगाह कर रहा था, तो वही चीज़ होने वाला है। अब न्यूज़ में भी आ चुका है, जिस पर आप लोग को विश्वास हो जाएगा मैं क्या कह रहा था। आरआरबी एनटीपीसी तो खत्म ही है, ये तो मैं कई बार से बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा तिथि, इसके बारे में भी मैं लगातार बोल ही रहा हूँ, बट क्या है, मैं इसलिए इसको लेकर वीडियो फिर से, ये एग्ज़ाम डेट को लेकर के, क्योंकि जो है, जो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये काफ़ी अफवाह फैला रहे हैं, जबकि मैं पिछले 8-9 महीने से लगातार बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ होने वाला नहीं है। ये महज एक अफवाह है, केवल चुनावी जुमला है। रियलिटी इसके पीछे कुछ और ही है। ठीक है। मीडिया में सारी खबरें नहीं झूठी होती हैं, पर कोई भर्ती समय जब खबर होती है तो समझे वो झूठ है, कि कोई एग्ज़ाम अभी होने वाला है, कोई विज्ञापन आने वाला है। तो ये 90% खबर झूठी होती हैं। क्योंकि क्या होता है, मीडिया वालों को अपने से कोई मतलब होता नहीं है, जो सुनते हैं बोर्ड वगैरह से और गवर्नमेंट वगैरह से, तो वही वो डायरेक्टली बोल देते हैं, अपनी न्यूज़ में रख देते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो एक एक करके हम सारी बातें देखते हैं, हम क्यों कह रहे हैं एक चौंकाने वाली खबर है। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो आप ही का नुकसान होगा, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। आप एक एक बात देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लास्ट में कुछ आपसे अपील भी करूँगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ होने जा रहा है, आप लोग को मालूम होगा 9 अगस्त को रेल बचाओ आंदोलन, उसके बारे में रेलवे कर्मचारियों ने आप लोग से अपील की है कि आप लोग उन्हें सपोर्ट करें। तो उसमें मैं दिखाऊंगा कैसे वो लोग अपील किए, कैसे आप लोग को सपोर्ट करना है। तो एक एक करके हम सारी बातें देखते हैं। ये देखिए, ये तो थोड़ा पुराना न्यूज़ आप जान रहे हैं। 16 जून में रेलवे खत्म करेगी 1140 पद। ये तो हम आपको बता चुके हैं, इस पर हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेन यूनियन ने जताया विरोध। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में 825 पदों को खत्म करने की तैयारी का दावा। और फिर इसमें जोन वाइज देखिए दिया हुआ कौन कौन से पद सरेंडर हो रहे हैं, कितने पद। ठीक है, तो मैं डिटेल नहीं बताऊंगा इसमें, ये मैं बता चुका इसके बारे में पहले ही। अब ये देखिए, रेलवे में 1.5 लाख कर्मचारियों की नौकरी से होगी छुट्टी। ये कब का है? ये 4 अगस्त का है, अभी जल्दी का है, 3 दिन पहले का है, अजमेर का है, मंगलवार दिन था। राइट साइजिंग में जुटा रेल मंत्रालय, कम किए जाएंगे 3 लाख पद। ये भी मैं लगातार आप लोग को बता रहा हूँ, बट कुछ लोग को विश्वास नहीं होता जब तक कि न्यूज़ में ना आ जाए, उन लोगों को लगता है मैं फेक बोल रहा हूँ। ठीक। ये देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं। रेलवे के ढांचे को सही आकार देने के लिए रेलवे से 3 लाख पद कम किए जाएंगे। फिलहाल 1.5 लाख पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में 1.5 लाख कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा। अब साफ साफ समझ लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि जो रिक्त है वो तो रिक्त रहेंगे 1.5 लाख पद, जो जो 1.5 लाख एक्स्ट्रा है उनको निकाला जाएगा, यानी कि 3 लाख पद कम करना है। तो 1.5 लाख तो पहले से खाली है, और 1.5 लाख निकाला जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। रेलवे बोर्ड के स्तर पर इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। रेलवे में निजीकरण और निगमीकरण के चलते कर्मचारियों की आवश्यकताओं में कमी आएगी। एक तरफ रेल मंत्री साहब बोल रहे हैं ना ही निजीकरण हो रहा है, ना ही निगमीकरण हो रहा है, और यहाँ साफ साफ न्यूज़ में लिखा हुआ है कि निजीकरण और निगमीकरण के चलते कर्मचारियों की आवश्यकताओं में कमी आएगी। यानी कि क्या होगा, सब कुछ प्राइवेट वर्कर्स इस पर काम करेंगे। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा फ्रेंड्स, ट्रैकमैन तक का भी पोस्ट धीरे धीरे खत्म होने वाला। मैं आप उससे लगातार कह रहा था कि ट्रैकमैन पोस्ट नहीं खत्म होगा, क्योंकि कोई काम नहीं कर पाएगा प्राइवेट में, बट ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स, ऐसा सुनने देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे जो डेली लेबर है वो अब काम कर रहे हैं, डेली वेजेस वाले 400 रुपये में काम कर रहे हैं। ट्रैकमैन की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ट्रैकमैन का एक दिन का लगभग सैलरी 1000 से ऊपर होता है, और ये 400 दे के प्राइवेट से काम करा ले रहे हैं। अभी प्रेजेंट में बता रहा हूँ। तो सोचिए, जब ट्रैकमैन जैसा पोस्ट खत्म हो सकता है, जो कोई करना नहीं चाहता है, तो बाकी पोस्ट के साथ क्या होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक। तो ये क्या होगा, तो ऐसे होगा, रेलवे में निजीकरण और निगमीकरण के चलते कर्मचारियों की आवश्यकताओं में भी कमी आएगी। रेलवे में 13 लाख कर्मचारियों के स्वीकृत पद हैं, इनमें से लगभग 1.5 लाख पद रिक्त चल रहे हैं। अब रेल मंत्रालय रेलवे की राइट साइजिंग करने जा रहा है। इसका अभिप्राय है कि अनावश्यक पदों को समाप्त किया जाएगा। रेलवे में हर साल संरक्षा कोटि को छोड़कर पदों में कटौती की जाती है। देखिए, हर साल कटौती की जाती है, पहले नहीं था, जो कि ये कुछ सालों से होगा, बताने की जरूरत नहीं कब से है। अब रेलवे कुल 10 लाख कर्मचारी रखना चाहता है, यानी 3 लाख पद कम किए जाएंगे। 1.5 लाख पद जो रिक्त चल रहे हैं, आप सोचिए हर साल कटौती हो रही है, यानी कि इसका मतलब कि लोग शुरू से प्लानिंग कर रहे हैं कि रेलवे को खत्म करना है, प्राइवेटाइज करना है, यानी प्राइवेट कर्मचारी रखना है। ये कोई नया नहीं है, इसके बारे में मैं लगातार आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक। तो 1.5 लाख पद जो रिक्त चल रहे हैं उन्हें समाप्त किया जाएगा। साथ ही 1.5 लाख कर्मचारियों की नौकरी से निकाले जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए बोर्ड पहले भी फार्मूला जारी कर चुका है। इसमें कर्मचारियों की उपस्थिति, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, विजिलेंस जांच, भ्रष्टाचार अथवा विभागीय जांचों में दोषी पाए गए हैं उन्हें घर भेजा जाएगा। इसके साथ ही अन्य कर्मचारियों की भी नौकरी जाएगी, यानी जो गलत है उनकी तो नौकरी जाएगी ही जाएगी, और अन्य कर्मचारियों को भी, जिनका कोई रीज़न नहीं है, उनकी भी नौकरी जाएगी। महाप्रबंधक से मांगे प्रस्ताव। रेलवे बोर्ड ने सभी रेल महाप्रबंधकों से प्रस्ताव मांगे हैं कि उनके जोन में रिक्त पद और समाप्त किए जाने वाले अनावश्यक पदों का ब्यौरा बनाकर भेजे। पर ब्यौरा आने के बाद स्पष्ट होगा, तब ब्यौरा आने के बाद स्पष्ट होगा कि कितने कर्मचारी किस जोन में कम किए जाने हैं।
तो अभी तो ये ब्यौरा मंगा रहे हैं, अगर अभी आप नहीं सुधरे, इसके खिलाफ नहीं लड़े, तो फिर ये पूरी तरह से खत्म होगा। अब एक बार में 3 लाख खत्म कर रहे हैं, अगली बार 5 लाख खत्म कर देंगे, फिर बचेगा 5 लाख, अगली बार वो भी खत्म, यानी 2 साल पूरी तरह से रेलवे खत्म। और वैसे मैं आपको बता चुका हूँ 2023 रेलवे प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट होने वाला बहुत बड़े लेवल पे, जो 151 ट्रेनें वगैरह चलने वाली हैं, तो 2023 से चलने वाली, यानी कि 2 साल बाद। यानी सही से प्लानिंग किया गया है कि यहाँ 13 लाख कर्मचारी प्रेजेंट में, 3 लाख अभी घटा रहे, 10 लाख हो जाएंगे, फिर अगले साल 5 लाख घटा देंगे, फिर 5 लाख हो जाएंगे, फिर उसके अगले साल 5 लाख घटा देंगे, फिर रेलवे पूरी तरह से खत्म। यानी 1% भी कर्मचारी नहीं बचेंगे। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये अफवाह जो लगातार चलता रहा है, मैं तो पिछले 8-9 में से लगातार बता रहा हूँ कि अभी कोई एग्जाम नहीं होने वाला, मैं बार बार कह रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जल्द जारी हो सकती है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट, पढ़े रेलवे भर्ती परीक्षा तिथि डिटेल्स। ये आपका एबीपी न्यूज़ का है, मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं ले, लगभग सभी जगह न्यूज़ में आता 3-4 दिन पहले ये। ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी जल्द ही आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की डेट जारी कर सकता है, परीक्षा की तारीख घोषित होते ही स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो जाएगा। ये 3 अगस्त का, यानी 4 दिन पहले का सुबह का न्यूज़ है। तो मैं फ्रेंड्स इसके बारे में लगातार बता चुका हूँ कि अभी कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, पहले सब एक करके हम देख लेते हैं कि क्या क्या न्यूज़ अभी है हमारे पास, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे कि ये होगा भी या नहीं होगा, और अगर होगा तो फिर कब होगा। ठीक है। तो आगे कुछ देख लेते हैं पहले। अब ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आज का न्यूज़ ये है, जो मैं बताया 3 तो खत्म हो ही रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अंग्रेजों के समय से चला आ रहा रेलवे में खलासी सिस्टम होगा खत्म, नहीं होंगी नई भर्तियाँ। यानी इनको हर जगह से कटौती करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी कुछ भी रीज़न दे देंगे ये। ठीक है। ये अभी आज का न्यूज़ है। भारतीय रेलवे ने खलासी के पद खत्म करने का ऐलान किया है। रेलवे की ओर से कहा गया है कि खलासी के पद औपनिवेशिक काल और अब इन पदों पर कोई भर्ती नहीं होगी, यानी औपनिवेशिक काल के पद हैं और इन पर कोई भर्ती नहीं होगी। दरअसल खलासी का काम अंग्रेजों के शासन के काल में रेलवे के अधिकारियों के आवासों में तैनात चपरासियों की तरह होती थी। यानी ये क्या होता है, चपरासियों की तरह रेलवे जो अधिकारी थे उनके आवासों में काम करते, जैसे कि अभी ट्रैकमैन वगैरह करते हैं, आप जानते हैं। ठीक है। खलासी जब कम पड़ते हैं, कि खलासी की भर्ती नहीं हो रही कई साल से, वैसे ही ये लोग बंद कर दिए हैं, तो फिर क्या ट्रैकमैन वगैरह लग जाते हैं उनके आवास पे। ये आज का है, देख रहे हैं 7 अगस्त 10:13 आज सुबह का है। इसका डिटेल थोड़ा सा डिटेल देख लें। तो भारतीय रेलवे ने खलासी के पद खत्म करने का ऐलान किया है। रेलवे की ओर से कहा गया है कि खलासी के पद औपनिवेशिक काल और अब इन पदों पर कोई भर्ती नहीं होगी। दरअसल खलासी का काम अंग्रेजों के शासन के काल में रेलवे के अधिकारियों के आवासों में तैनात चपरासियों की तरह होती थी। 6 अगस्त को रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के मुताबिक खलासी के पदों की समीक्षा की जा रही है और फैसला लिया गया है कि अब इन पदों पर कोई भर्ती नहीं की जाएगी। इसके अलावा 1 जुलाई 2020 से इन पदों पर की गई नियुक्तियों को की भी समीक्षा की जाएगी। यानी अगर इधर कोई नई नियुक्ति हुई है तो उन्हें भी हटाया जा सकता है, नौकरी से निकाला जा सकता है। अब आप सोच लीजिए, अभी 1 जुलाई 2020 के बाद अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि 2019 में भी जो भी नियुक्तियां हुई हैं उनको भी हटाया जाएगा। आपको मालूम है जब प्राइवेटाइजेशन बात शुरू हो रही थी कि कोरोना से क्या हुआ है, जीडीपी डाउन हो गया है, रेलवे घाटे में है, तो बोला जा रहा था कि जो नई भर्ती 2018 वाली उनमें से भी छटनी की जाएगी। ठीक है। तो वहाँ केवल 50% की बात की जा रही थी। अब ये देखिए, ये इससे भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से मैं पूरा क्लू दिखाऊंगा आपको कि कहाँ कैसे क्या होने वाला है, कि एनटीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, एनटीपीसी होगा भी या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, ग्रुप डी कब होगा। तो यहाँ क्या लिखा है, रेलवे के ग्रुप डी कर्मचारियों को ग्रुप सी में मिलेगी पदोन्नति। ये धनबाद का है, पदोन्नति मिल रही है यहाँ पे। धनबाद रेल मंडल सहित पूरे इंडियन रेलवे में काम करने वाले ग्रुप डी के कर्मचारियों को जल्दी ही ग्रुप सी में पदोन्नति मिलने वाली है। इसके लिए विभागीय परीक्षा होगी, साथ ही कर्मियों को कैडर बदलने का मौका भी मिलेगा। इसे लेकर रेलवे बोर्ड की ओर से 3 अगस्त को पत्र जारी का आदेश निकाला गया है। पिछले 2 सालों से इंडियन रेलवे में सामान्य विभागीय प्रतिस्पर्धा परीक्षा नहीं हुई है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन व डिवीज़न को आदेश दिया है कि वह अपने सभी विभागों के रिक्त पदों का आंकड़ा 10 अगस्त तक बताए। रिक्त पदों का 25% से 50% हिस्सा विभागीय परीक्षा से भरा जाएगा। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 25% से 50% हिस्सा विभागीय परीक्षा से भरा जाएगा। यानी कि जो एनटीपीसी से भरा जाने वाला था उसको अब डिपार्टमेंटल करने वाले, अंदर से कर देंगे भर्ती। इस परीक्षा में काफ़ी दिनों से जिन्हें पदोन्नति नहीं मिली है उन्हें छूट दी जाएगी। इसके अलावा बाकी पदों पर सीधी बहाली होगी। यानी बाकी पदों में क्या 50% पदों पर सीधी बहाली होगी। अगर वो भी बचे तो वो भी कहाँ से बचेंगे, जब 13 लाख पद में से 3 लाख पद उधर खत्म कर दिए जा रहे हैं तो फिर कहाँ बचेंगे। इसलिए मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। वो एंड टाइम पे किसी भी दिन कैंसिल का नोटिस आ सकता है। अभी इसलिए उसको बचा के रखा जा रहा है, बारह बोला एग्जाम होगा, क्योंकि इसका रीज़न ये अभी इलेक्शंस चल रहे हैं। अभी बिहार इलेक्शन है, बंगाल इलेक्शन है, फिर यूपी इलेक्शन आएगा, तो उसके नाम पे वोट मांगा जाएगा और बार बार कहा जाएगा कि एडमिट कार्ड आने वाला है, एग्जाम डेट आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। और उसमें मीडिया भी भरपूर सपोर्ट करते हैं। वो नहीं सोचती कि हम कहाँ से बोल रहे हैं, किस लेवल से बोल रहे हैं। तो एनटीपीसी मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, वो पूरी तरीके से कैंसिल हो चुका है। ठीक। अब ये बताते हैं आंदोलन पर, देखते फिर ग्रुप डी एग्जाम डेट हम बताते हैं। तो देखिए, प्रेषक सतीश कुमार यादव, ट्रैक मेंटेनर
विभाग इंजीनियरिंग है, पदनाम ट्रैक मेंटेनर है, कार्यालय का पता वरिष्ठ खंड अभियंता वडोदरा, मंडल वडोदरा, क्षेत्रीय रेलवे पश्चिम रेल, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। सेवा में माननीय रेल मंत्री भारत सरकार, कमरा नंबर 256, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली। ये क्या है, 111001। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, पोस्ट कार्ड बना के अपनी डिमांड रख रहे हैं कि हम किस किस चीज़ की मांग करने वाले 9 तारीख को। इसका और डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे। ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन पश्चिम रेलवे वडोदरा मंडल, ये लगभग पूरे देश में हो रहा है फ्रेंड्स, एक वाली जगह नहीं, केवल एग्जाम्पल लिया हूँ यहाँ पे। माननीय पीयूष गोयल जी, रेल मंत्री भारत सरकार महोदय, मैं एक रेल कर्मचारी एवं ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन पश्चिम रेलवे वडोदरा मंडल के सदस्य होने के नाते निवेदन करती हूँ कि रेलवे का निजीकरण भविष्य में देश के विकास नीति के विरुद्ध रेल कर्मचारियों एवं युवाओं के लिए घातक सिद्ध होगी, अतः इसे तुरंत रद्द किया जाए। पेंशन की मूल अवधारणा को कायम रखने के लिए न्यू पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करें और हम लोगों का रोका गया महंगाई भत्ता और एलडीसी हेतु ओपन टू ऑल को भी लागू करें। इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम अपना विरोध आपके समक्ष दर्ज कर रहे हैं, धन्यवाद। ठीक है, तो ये यहाँ पे विरोध है। ये लोग क्या करेंगे, 9 अगस्त करने, इसमें नहीं लिखा हुआ है, 9 अगस्त को जो होने वाला है आपका विरोध प्रदर्शन, उसमें ये लोग सारी अपनी डिमांड रखेंगे कि ये चीज़ होनी चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। मतलब ये लोग वार्निंग दे रहे हैं गवर्नमेंट को। तो इसमें आप लोग सभी शामिल होने के लोग अपील कर रहे हैं और मैं भी अपील कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग शामिल नहीं होते, जो पद खत्म हो रहे, प्रोसेस खत्म हो जाएंगी, फिर रेलवे एकदम जीरो पे आ जाएगा, यानी प्रोसेस प्राइवेटाइज हो जाएगा, अभी जो कुछ परसेंट बचा हुआ है। और अगर हम बात करें ग्रुप डी एग्जाम का, तो फ्रेंड्स मैं शुरू से कहा हूँ जून 2021 से पहले कोई एग्जाम नहीं होगा। ये महज चुनावी जुमला है, चुनाव के बारे में बोला जाता है कि एग्जाम डेट आने वाला है, एडमिट कार्ड आने वाला है, एग्जाम होने वाला है। अभी कोई एग्जाम नहीं होने वाला है और ग्रुप डी में भी पदों की संख्या घटेगी, मैं लगातार बोल रहा हूँ। अभी 1 लाख पद केवल दिखाया गया है, लेकिन 1 लाख पदों पर एग्जाम नहीं होगा। ज्वाइनिंग होते होते 50,000 तक पद हो सकते हैं या उससे भी कम हो सकते हैं, लेकिन 1 लाख पद नहीं रहने वाले हैं। जो फिलहाल में 1,03,000 करके कुछ है, वो उतने पद नहीं रहने वाले ज्वाइनिंग के टाइम तक। तो फ्रेंड्स बस अगर अभी भी आप लोग जागरूक नहीं होते, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो फिर आपकी गलती है, किसी दूसरे की गलती नहीं है। अगर आप लोग को प्राइवेटाइजेशन सपोर्ट करना है तो करिए, फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला दूसरों के ऊपर, क्योंकि जो बुरा होगा सबके साथ होगा, किसी एक के साथ नहीं होगा। कुछ लोग प्राइवेटाइजेशन का इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, बट फ्रेंड्स रिजर्वेशन नहीं खत्म होगा, रिजर्वेशन का तरीका बदल जाएगा। अभी क्या है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, ठीक है, और थोड़ा इनकम बेस्ड रिजर्वेशन है। जैसे कुछ जगह क्या होता है, ओबीसी में एनसीएल लगता है और जनरलों का ईडब्ल्यूएस हो गया है, तो कुछ जगह इनकम भी चेक किया जाता है, सिस्टम इनकम नहीं चेक किया जाता है। और बाद में क्या होगा ना, कास्ट देखा जाए, इनकम देखा जाएगा। जो मतलब कंपनी के करीबी होंगे, जो पैसा देंगे कंपनी को, जो उनकी तारीफ करेंगे, झूठी तारीफ करेंगे, उन्हें नौकरी पर रखा जाएगा। और वो भी कुछ गलती करते उन्हें तुरंत निकाल दिया जाएगा। फिर वो ज़िंदगी उनकी कहाँ कैसे कटती, कोई मतलब नहीं है। अब कुछ लोग ये कहते हैं स्किल होगा दोबारा कहीं कर लेगा, तो अगर उन्हें हर जगह छोड़ना ही पकड़ना है तो ज़िंदगी कैसे चल पाएगी, कहाँ कहाँ अपना स्किल दिखाएगा कोई व्यक्ति। स्किल है तभी तो कहीं ज्वाइन किया, बिना स्किल तो कोई ज्वाइन किया नहीं है। तो कुछ लोग ये मतलब देते हैं, पैशन सपोर्टर बोलते हैं कि स्किल होगा तो कहीं भी ज्वाइन कर लेगा, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। वो बिना स्किल के तो कोई ज्वाइन किया नहीं है कहीं भी। ठीक है, और स्किल कहाँ कहाँ वो दिखाते घूमे फिरेगा, जब बार बार निकाला जाएगा। अगर 1 महीना कोई लगातार बैठ जाए, उसका घर परिवार कैसे चलेगा, आप खुद सोच सकते हैं। तो 9 अगस्त को आप लोग क्या करें, भारत बचाओ आंदोलन जो होने वाला है उसमें आप लोग सपोर्ट करें। अगर आप लोग फील्ड में नहीं उतर सकते हैं तो ऑनलाइन ट्विटर के माध्यम से कैंपेन चला सकते हैं, कम से कम उस कैंपेन को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।